अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स किस तरफ? TRS और BJP मुहिम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अवाम की नफ्स पकड़ने में नाकाम। तेलुगु एकेडमी में करोड़ों रुपए का स्कैम, 6 गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजात पर फिक्स डिपॉजिट बनाकर रुकुमात निकाली गईं। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में बदकम्मा त्योहार का आगाज, 13 अक्टूबर तक सरकारी दफातर में तकारीब। और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक। कोकटपल्ली में जख्मी हेड कांस्टेबल की मौत। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में सियासी जमातों का शोरगुल ज्यादा है, लेकिन वोटर खामोश हैं। ज़राए के मुताबिक अवाम से जो भी मुलाकात के लिए आता है, इनको बस वोट देने का भरोसा दिला रहे हैं। इस इंतखाब में BJP और TRS के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। दोनों सियासी जमातों के कायदीन अवाम के इस रद्द-ए-अमल को देखकर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसके हक में वोट देगा। अवाम की इस खामोशी से वोट किसे पड़ेगा, ये जानना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत की तरफ से विज़रा गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसिल मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ ई राजेंद्र भी अपनी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है, लेकिन अब तक सिर्फ 9 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं। TRS के उम्मीदवार G श्रीनिवास ने सबसे पहले पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस की उम्मीदवार B वेंकट रेड्डी और BJP के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने पर्चा दाखिल नहीं किया है, जबकि ई राजेंद्र की अहलिया ने उम्मीदवार के तौर पर, डिम्मी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा हुकूमत को सबक सिखाने के लिए फील्ड असिस्टेंट के बड़े पैमाने पर पर्चा दाखिल करने के मंसूबे को किसी हद तक हुकूमत ने नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि सिर्फ पर्चा दाखिल करने के लिए 2 दिन बाकी हैं। असेंबली इजलास के बाद TRS पार्टी मुहिम में शिद्दत पैदा करेगी। दूसरी तरफ BJP के उम्मीदवार भी मरकजी कायदीन के साथ मुहिम चलाएंगे। इंतखाबी मुहिम तक दोनों सियासी जमातों के अपने अपने मंसूबे हैं। TRS और BJP सर्वे बुनियाद पर खुद को कामयाब करार दे रहे हैं, लेकिन हुजूराबाद की अवाम की नफ्स को जानने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तेलुगु एकेडमी स्कैम के सिलसिले में CCS पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलुगु एकेडमी के अकाउंटेंट सिगूरी रमेश, कैनरा बैंक चंदानगर की ब्रांच मैनेजर साधना, रियल एस्टेट ताजर चंदूरी वेंकट साई कुमार, गोदावरी के साकिन नंदोई वेंकट रमन, खुद साख्ता डॉक्टर वेंकटेश्वर राव,
اور ریئل اسٹیٹ کا تاجر سوما شیکھر اس معاملے میں ملوث ہیں۔ کمشنر پولیس کے مطابق سائی کمار اس پورے اسکیم کا ماسٹر مائنڈ تھا اور وہ 3 کیسز میں ملوث بتایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سائی کمار کو نقصان ہوا تھا۔ وہ فکس ڈپازٹ ریسیپٹ کے طریقہ کار سے واقف تھا۔ بینک میں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ رابطہ کیا اور FDR سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کر لی۔ اس دوران سائی کمار تیلگو اکیڈمی کے اکاؤنٹ آفیسر رمیش کے رابطے میں آیا اور یہیں سے تیلگو اکیڈمی کے فکس ڈپازٹ میں دھاندلیاں کی گئیں۔ فرضی دستاویزات پر FDR بنائے گئے اور اس کی نقلی کاپیاں تیلگو اکیڈمی کو بھیجی گئیں۔ تیلگو اکیڈمی کے چیک کو دوسرے FDR کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کیس میں اس سے پہلے بھی 4 ملزمین گرفتار ہو چکے ہیں اور اس کیس کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ اس معاملے میں یونین بینک، کینرا بینک اور تیلگو اکیڈمی کی طرف سے شکایات درج کروائی گئی تھیں۔ اس پورے معاملے میں فکس ڈپازٹ سے غیر قانونی طریقے سے رقم نکالی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ 43 FD سے رقم نکالی گئی ہے۔ کمشنر پولیس کے مطابق یونین بینک کاروان برانچ سے 26، یونین بینک سنتوش نگر سے 11 اور چندا نگر کینرا بینک سے 6 وڈرال کیے گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے CCS DD کے طرف سے 3 کیسز کے انویسٹیگیشن میں کچھ گرفتاریاں پہلے ہوئیں۔ 4 لوگ پہلے گرفتار ہوئے اور 6 لوگوں کی گرفتاری آج ہوئی، جسے کہ تیلگو اکیڈمی کیس کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اس میں یونین بینک کے طرف سے جو ہوا 153/2021، تیلگو اکیڈمی کے طرف سے FIR جو ہوا 154/21 اور کینرا بینک کے طرف سے جو FIR ہوا 157/21، یہ تینوں کیس CCS DD میں رجسٹر ہوا اور بیسیکلی ان کیسز میں فکس ڈپازٹس کے فراڈولنٹ وڈراول، ایلیگل طریقے سے وڈراول کا کیس ہے، جس میں ٹوٹل 43 FDs کا وڈراول ہوا۔ 26 کارواں برانچ آف یونین بینک، 11 یونین بینک سنتوش نگر برانچ اور 6 کینرا بینک چندا نگر برانچ۔ یہ پورے وڈراول دسمبر 2020 سے لے کر سپٹمبر 2021 تک ہوا اور ٹوٹل اماؤنٹ جو اس میں وڈرال ہوئے ہیں وہ 64.50 کروڑ۔ آج جو 6 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہمارے جوائنٹ CP کے سپرویژن میں، جیسا آگے انویسٹیگیشن ہوگا آپ کو سمے سمے پہ ہمارے جوائنٹ CP صاحب اویناش موہنتی صاحب اور ایڈیشنل CP کرائم شکھا گوئل آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ تلنگانہ میں بتکما تہوار کا آغاز ہوا ہے۔ 13 اکتوبر تک چلنے والے اس تہوار کے لیے سرکاری طور پر حکومت کی طرف سے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر سیاحت سرینواس گوڑ نے رویندر بھارتی میں بتکما تہوار کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام ضلع کلیکٹرز کو تمام محکمہ جات میں بتکما تہوار منانے کی ہدایت دی گئی ہے کہ خاتون عہدیداروں اور ملازمین کو بتکما تہوار منانے کی چھوٹ دی جائے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 13 اکتوبر تک رویندر بھارتی میں بتکما کھیلا جائے گا۔ آخری دن ارکان اسمبلی، خواتین، وزراء شرکت کریں گی۔ اس کے علاوہ گزسٹڈ، نان گزسٹڈ اور دیگر ملازمین اس میں حصہ لیں گے۔ اس دوران ریاست کے مختلف مقامات پر عام خواتین بتکما کھیلتے ہوئے BJP اور TRS کو نشانہ بنایا۔ گیس سلنڈر، پیٹرولیم اشیاء اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور سرکاری اداروں کو فروخت کر دیا ہے۔ BJP حکومت کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ TRS حکومت کے وعدے پورا نہ کرنے کا ذکر بھی کیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کو جمعرات سے دسہرے کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر تا 17 اکتوبر تک تعطیلات رہیں گی۔ ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل انوپما چکرورتی نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ 18 اکتوبر سے ہائی کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوگا۔ اگر کوئی اہم پٹیشن ہو تو 8 اکتوبر کو داخل کر سکتے ہیں، جس کی سماعت 11 اکتوبر کو کی جائے گی۔
कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि मोदी और योगी हुकूमत किसानों का कत्ल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कत्ल करने वाले वजीर के बेटे को गिरफ्तार करने के बजाय किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन गांधी की फोटो लगाते हैं लेकिन काम गोडसे का कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि प्रियंका गांधी को मुतासरीन से मुलाकात की इजाजत दी जाए वरना वो संगा रेड्डी से तहरीक शुरू करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर 10 साल मजीद हुकूमत का दावा कर रहे हैं, उनका वक्त करीब आ चुका है, वो सिर्फ 1 साल तक वजीर आला रहेंगे। वजीर बलदी नज़्म नसक केटीआर ने बोराबंडा की रहने वाली गिरिजन तुलबा अनुषा को डॉक्टरेट की तालीम हासिल करने के लिए माली मदद की। अनुषा किर्गिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से डॉक्टरेट की तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो अपने वालिदैन के साथ मिलकर तरकारी फरोख्त कर रही थी। केटीआर ने अनुषा की हालत से वाकिफियत हासिल की तो पता चला कि गुज़िश्ता 3 साल से 95% निशानात वो हासिल कर रही हैं। केटीआर ने उन्हें प्रगति भवन में तलब करते हुए कहा कि अनुषा की तालीम मुकम्मल होने तक अनुषा की फीस की जिम्मेदारी वो लेंगे। केटीआर ने कहा कि वो डॉक्टर बनकर वापस आए। अनुषा के अफराद खानदान ने केटीआर से इज़हार तशक्कुर किया है। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने अपनी सालगिरह के मौके पर वजीर आला से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद निकलिस रोड जलविहार में सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ असेंबली हल्कों के टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने केक काटा और पौधा लगाया। उन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी पेश किया गया। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 67वां उन्या पानी सप्तम मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में चारशंबे को बटरफ्लाई वॉक का एहतमाम किया गया। क्यूरेटर जू सुब्रा देवी ने बताया कि मुशाहिदे के लिए आए अफराद को तितलियों के बारे में बताया गया। इन्होंने बताया कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर मुल्क में पहला बटरफ्लाई पार्क कायम है। इस मौके पर जू इंतजामिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान के तहत सब्जी मंडी ऊपर बस्ती में कुतुब शाही दौर के एक गैर आबाद मस्जिद के वजूद को खतरा लाहक है। इस मस्जिद के तहत काफ़ी मौकूफ़ा अराजी बताई जाती है जिस पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। एक अरसा कबल इस गैर आबाद मस्जिद से मुत्तसिल अवामी बैतुल कला तामीर किया गया था। गुज़िश्ता दिनों रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने बलदी ओहदेदारों के हमरा इस इलाके का दौरा करते हुए इस मस्जिद से मुत्तसिल बैतुल कला जो इस्तेमाल में नहीं है बल्कि इसको कचरेदान बना दिया गया, मुनहदिम करने की हिदायत दी थी। बलदी अमला इसको मुनहदिम करने पहुंचा, ताहम मुकामी कॉरपोरेटर ने मस्जिद के अतराफ आबाद अफराद को जमा करते हुए इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करवाया, जिसको देखते हुए बलदी अमला इन्हदामी कार्रवाई के बगैर वापस हो गया। मजलिस के इब्तिदाई सदर मोहम्मद मजहर ने बताया कि ये मस्जिद दर्ज रजिस्टर है। इन्होंने मस्जिद को आबाद करने और गैर मजाज कब्जा खाली करवाने का वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। खानगी दवाखानों में इलाज करवाने की सक्कत ना रखने वाले आम अफराद के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकमी इमदाद का सिलसिला जारी है। दारुस्सलाम में अराकीन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मौज़म खान और जाफर हुसैन मेराज ने 45 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा रुकुमात के चेक्स तकसीम किए।
आजमपुरा डिवीजन के चौखंडी इलाके में 14 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की लाइन और वीडीसीसी रोड के काम मुकम्मल हुए हैं। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर मुकामी नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार ने तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC और आबरसानी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। पत्थरकट्टी डिवीजन के JJ नगर के पसमानदा तबकात में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। मुताल्लिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने इन साड़ियों की तकसीम की। ख़वातीन की कसीर तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी से किशनबाग इलाके में शदीद बारिश से पैदा होने वाली बरक़ी मसले को यकसोई की गई। तफसीलात के मुताबिक हालिया बारिश और तूफ़ानी हवाओं की वजह से बरक़ी खंभे झुक गए थे, जबकि बाज़ खंभों में बरक़ी रो भी आ रही थी। मुकामी अफराद ने इसके मुताल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान से शिकायत की, जिस पर मौज़म खान ने इसकी महकमा बरक़ी से नुमाइंदगी करके नए खंभे नस्ब करवाए और दूसरे बरक़ी मसाइल की भी यकसोई करवाई। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा की सताइश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना में महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली खानगी बसों पर क्रैकडाउन जारी है। चारशंबे की सुबह हैदराबाद के नवाही इलाके पेद्दा अंबरपेट पर RTI हुक्काम की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कवायद की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब 5 बसों को जब्त कर लिया गया। RTA हुक्काम ने इंतबाह दिया है कि अगर किसी भी तरह के कवायद की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा इनकम टैक्स ने चारशंबे को हेथ्रो ड्रग्स के डायरेक्टर्स और CEO की क़यामगाहों और दफातर पर धावे किए। बताया गया है कि तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल अमले ने इन धावों में हिस्सा लिया। धावों के दौरान मुलाजमीन के सेलफोन्स तहवील में लिए जाने की भी इत्तला मिली है। चारशंबे की शाम तक भी धावे जारी बताए गए। बताया गया है कि हेथ्रो ड्रग्स की एक दवा को भी कोविड के इलाज के लिए DCGI की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इम्कान है कि धावों की तकमील के बाद महकमा इनकम टैक्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। मेलार्दियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए सड़क हादसे में लॉरी की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया है कि लॉरी ने बाइक को टक्कर दी थी। लॉरी ड्राइवर फरार बताया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के फिसल बंडा SBI बैंक के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान बरसने मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लॉरी ने एक्टिवा गाड़ी को टक्कर दी। उपुगुड़ा का साकिन सुरेश इस हादसे में हलाक हुआ, जबकि इसका साथी पांडू जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मजलिस के कॉरपोरेटर सलीम बेग भी मुकाम पर पहुंच गए। लॉरी का ड्राइवर मफरूर बताया गया। लॉरी को जब्त कर लिया गया है। संतोष नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के फोरम मॉल के पास मंगल की रात हुए सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 45 साला हेड कांस्टेबल ईश्वरैया शमसाबाद पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहे थे। ड्यूटी खत्म करके लौट रहे थे कि टिप्पर ने उन्हें टक्कर दे दी। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जानबर न हो सके। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतल्लिका पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल की मौत पर अफसोस का इजहार किया गया।
जगत गिरी गुट्टा श्रीनिवास नगर में बेकाबू कार एटीएम में दाखिल हो गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। कार और एटीएम को नुकसान पहुंचा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में वोटर किस तरफ? TRS और BJP मुहिम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अवाम की नफ्स पकड़ने में नाकाम। तेलुगु एकेडमी में करोड़ों रुपए का स्कैम, 6 गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजात पर फिक्स डिपॉजिट बनाकर रकूमात निकाली गई। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में बदकम्मा त्योहार का आगाज, 13 अक्टूबर तक सरकारी दफातर में तकारीब। और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक। कोकटपल्ली में जख्मी हेड कांस्टेबल की मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।